आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारिता आधारित संघवाद की भावना को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने भूलेख व भूमि विक्रय के मामलों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का निर्णय लिया। प्रदेश में ट्रैकिंग एजेंसियों व कंपनियों के पंजीकरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी ट्रैकिंग पॉलिसी बनाने के निर्देश। और राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 13,97,000 लोग शामिल हो चुके हैं। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। 3 दिवसीय सम्मेलन कल शुरू हुआ। ये सम्मेलन तीसरी बार हो रहा है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में, जबकि दूसरा इस वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुआ था। सहकारिता आधारित संघवाद के सिद्धांत को कार्य रूप में बदलने के प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन सहभागिता से प्रेरित शासन तथा केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। राज्य सरकार ने भूलेख व भूमि विक्रय के मामलों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT गठित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी संस्तुति दे दी है। ये दल हर प्रकरण की जांच कर उनका विस्तारण भी करेगा। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के तहत देहरादून में भूमि संबंधी विक्रय विलेखों में की गई जालसाजी के प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए SIT गठन का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को MPhil की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह दी है, क्योंकि यह मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे MPhil कार्यक्रम में प्रवेश न दें, क्योंकि 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए ये अमान्य है। 2022 में जारी नए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई MPhil डिग्री वैध रहेंगी। आयोग ने कहा है कि कुछ विश्वविद्यालय MPhil मास्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए एम्स ऋषिकेश में कोविड स्क्रीनिंग OPD की शुरुआत कर दी गई है। इस OPD क्षेत्र में फ्लू क्लिनिक के माध्यम से प्रत्येक संदिग्ध रोगी की कोविड जांच भी की जाएगी। संस्थान ने कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 6 बेड भी रिजर्व किए हैं। हालांकि उत्तराखंड में कोरोना के नए वायरस से संक्रमित मरीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राज्य कर विभाग ने प्रदेश में 12 करोड़ रुपए की GST चोरी पकड़ी है। बिटुमेन व फ्यूल ऑयल का व्यवसाय कर रही 12 कंपनियों के 16 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर की गई कार्रवाई में ये चोरी पकड़ में आई। ये कंपनियां पिछले 4 सालों से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर में फर्जी तरीके से व्यापार कर रही थी। राज्य कर विभाग की ओर से गठित 16 टीमों के 60 अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में ये मामला सामने आया। अल्मोड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से मास्टर प्लान के कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंदिरमाला मिशन के तहत धाम में पहले चरण के कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी अमित लोहनी ने बताया कि मंदिर को विकसित करने के लिए विभिन्न चरणों में काम किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल मार्च तक मास्टर प्लान के तहत पहले चरण के काम पूरे हो जाएंगे। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है, जिसके तहत विभिन्न चरणों में काम होना है। और प्रथम चरण में इसमें जागेश्वर मुख्य मंदिर और दंडेश्वर मंदिर के लाइटनिंग और इल्यूमिनेशन का काम किया जाएगा। इस लाइटनिंग इल्यूमिनेशन के लिए शासन द्वारा PIO का गठन किया गया है, जिसमें PWD द्वारा टेंडर कार्रवाई की जा रही है। और प्रथम चरण में लगभग 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है और फिर उसके बाद सेकेंड फेज में अन्य कार्य किए जाएंगे। और इससे हमें उम्मीद है कि जागेश्वर एक वर्ल्ड क्लास लेवल तक ले आया जाएगा, जिसमें प्रदेश के साथ साथ देशी और विदेशी नागरिकों को हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।
गौरतलब है कि जागेश्वर धाम में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ 125 मंदिरों का समूह है और वर्ष भर देश विदेश से श्रद्धालु व पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 2023 में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मसूरी में पर्यटकों के आने से प्रदेश की संस्कृति के प्रचार प्रसार को मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूरे प्रदेश की झलक मसूरी कार्निवल में प्रदर्शित हो रही है, जो कि संस्कृति के आदान प्रदान का बहुत बड़ा माध्यम है। उन्होंने पर्यटकों से मसूरी विंटर कार्निवल का लुत्फ उठाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में ट्रैकिंग एजेंसियों व कंपनियों के पंजीकरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी ट्रैकिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रैकिंग के लिए आने वाले पर्यटकों की जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ अनिवार्य रूप से साझा करने को भी कहा है। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में जिला वन अधिकारी, पर्यटन विभाग और इको टूरिज्म से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती रतूड़ी ने स्पष्ट किया है कि समय पर ट्रैकिंग एसओपी प्रभावी न होने की दशा में प्रदेश में आने वाले ट्रैकर्स की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही की घटना के लिए वन विभाग को सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराकर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। अब तक इस यात्रा में 13 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में अब तक करीब 2.5 लाख लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के जरिए 22,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। संकल्प यात्रा में किसानों को ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक और उर्वरकों के छिड़काव की जानकारी दी जा रही है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 1,800 से अधिक स्थानों पर किसानों को ड्रोन संचालन की जानकारी दी गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले के बौंसाल में कलजी खाल विकासखंड की 5 सड़कों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सुधारीकरण कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों को पूरा करने पर करीब 65 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उधर बागेश्वर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। संकल्प यात्रा आज जिले के टूपेड़ पहुंची, जहां ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। पूजा खितवार ग्राम तुपेड़ से मैं पहले मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मोदी जी ने हमें शौचालय की सुविधा दी है। पहले से हमें जंगलों में गधेरों में जाना पड़ता था, जंगली जानवरों का डर रहता था। अब बच्चों के लिए भी सुविधा हो गई है, इसलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम नीमा खेतवार ग्राम तुपेड़ की हूँ और यहाँ हमने स्वास्थ्य कार्ड का कैंप लगा था पहले, वो बनवाए। उससे हमें बहुत लाभ हुआ है कि हम जो गंभीर बीमारियां होती हैं तो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं, तो उसके माध्यम से हमें इलाज में सुविधा हो रही है, जिससे हम अब टेंशन फ्री हैं और हम इसके लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। चमोली जिले में बर्फबारी और इससे होने वाले नुकसान को लेकर जिला प्रशासन अभी से सतर्क हो गया है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विभागों को बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए अभी से तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रैकिंग मार्गों पर जाने वाले पर्यटकों का अनिवार्य पंजीकरण कराते हुए इसकी सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने शीतकाल में सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने को भी कहा। उन्होंने भारी बर्फबारी की स्थिति में आवश्यक मशीनों सहित अन्य संसाधनों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम आज आमतौर पर साफ बना रहा। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में कहीं कहीं धुंध के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के मैदानी हिस्सों में के अनेक भागों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने शनिवार और रविवार को चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी होने की संभावना भी जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारिता आधारित संघवाद की भावना को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने भूलेख व भूमि विक्रय के मामलों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का निर्णय लिया। प्रदेश में ट्रकिंग एजेंसियों व कंपनियों के पंजीकरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी ट्रकिंग पॉलिसी बनाने के निर्देश। और राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 13,97,000 लोग शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।